वालेकुम दोस्तों, इस स्किल में मज़र इकबाल के साथ एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हमारे पास जो कंप्यूटर के कीबोर्ड्स होते हैं, अक्सर इनकी कुछ कीज़ जो हैं वो काम करना छोड़ जाती हैं, कुछ बटन काम नहीं करते। तो हमें एक नया कीबोर्ड जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, जिसके लिए हमें 500-700 रुपये वेस्ट करना पड़ते हैं। जबकि हम चाहें तो पहले वाले कीबोर्ड को रिपेयर करके इसको दोबारा काम में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी कीबोर्ड को रिपेयर करने पे है। तो हमारे पास ये जो कीबोर्ड पड़ा है डेल का, इसकी स्पेस बार बटन जो है ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कीबोर्ड को रिपेयर करने के साथ साथ हम इसकी पूरी सर्विस करेंगे, यानी कि कंप्लीट इसको वॉश भी करेंगे और तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड की बैक साइड पे जो स्क्रू लगे हुए होते हैं, ये काफ़ी सारे होते हैं, इन स्क्रूज़ को हमने बारी बारी खोल लेना है। इनमें से 2-4 स्क्रूज़ के ऊपर इनके सुराख के ऊपर, यानी पेज के ऊपर जो है वो एक फोम सा लगा होता है छोटा सा, तो वो टुकड़े इसके अंदर से हमने निकाल लेने हैं और नीचे से हमने इनको खोल लेना है। तमाम इसके पेज हटा लेंगे। तो इसको चलिए हम सारे पेज इसके जो है वो खोल लेते हैं। तमाम पेज खोलने के बाद इसका जो है बैक साइड से हमने इसी तरह ऊपर उठा लेना है, इसका बैक कवर जो है। तो इसके ऊपर आपको ये प्लास्टिक पैड जो नज़र आ रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारी आप देख रहे हैं डस्ट पड़ी हुई है, तो इसको हम हटा देंगे इसके ऊपर से। इसके नीचे आपको 2 प्लास्टिक के पेपर नज़र आ रहे हैं, जो कि सेंसर्स होते हैं। इसके अंदर 2 कनेक्टर होते हैं, यानी कि एक पेपर ऊपर की तरफ होता है और एक पेपर इसके नीचे की तरफ होता है। तो इसके अंदर जो कनेक्टर्स लगे होते हैं इन प्लास्टिक के पेपर्स के अंदर, दोनों कनेक्टर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ टच होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो हमारा जो है कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करने से वो काम करती है। तो इनके ऊपर ये आप देख रहे हैं कितना कार्बन जमा हुआ है, धूल मिट्टी के साथ या फिर ये नमी के साथ भी हो जाता है। पानी वगैरह गिर जाए कीबोर्ड में तो भी ये ख़राब हो जाते हैं, इसके ऊपर कार्बन जमा हो जाती है, या फिर इसके अंदर धूल मिट्टी जमा होने से ये सेंसर जो है वो टच नहीं हो पाते, एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं हो पाते, तो हमारी कीज़ जो हैं वो काम नहीं करती। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको रिपेयर करके पहले वाली कंडीशन में ला सकते हैं। तो ये इसके पॉइंट जो हैं इस ऊपर वाले पेपर में भी आपको नज़र आ रहे हैं और नीचे वाले पेपर में भी सेम जगह पे ये पॉइंट्स हैं। तो ये देखें, इस जगह पे ये स्पेस बार की जो की है वो पॉइंट है। इस पॉइंट का दूसरे पॉइंट की निस्बत काफ़ी फ़र्क है, इसके ऊपर कार्बन जमा हुआ है, जबकि दूसरे पॉइंट जो है इसके साफ हैं और वो बटन काम भी कर रहे हैं। तो इसको हमने जो है रिपेयर करना है। तो इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ भी लंबी चौड़ी चीज़ आपने नहीं करनी। जस्ट आपने एक रेज़र ले लेना है, जो लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल को रिमूव करने वाला रेज़र होता है। इसके साथ आपने इस पॉइंट को रगड़ना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसके लिए आप कोई खुरदरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपका जो ये पॉइंट है, ये सेंसर जो है, कनेक्टर जो है, ये ख़राब हो जाएगा और ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा फिर। तो आपने इसी रेज़र के साथ, इस रबड़ के साथ इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर देना है। ये जिस तरह हम इस पॉइंट को साफ़ कर रहे हैं, इसी तरह इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट होगा, उसको भी हमने इसी रेज़र के साथ अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको कपड़े से भी आप जो है साफ़ कर देंगे, ताकि इसके ऊपर जो रेज़र का गिरा है मटेरियल वो साफ़ हो जाए। तो इसी तरह हम ऊपर वाला जो इसका पेपर है उसको भी हम इसी रेज़र के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। क्योंकि ये कार्बन इस नीचे वाले अगर पॉइंट के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ कनेक्ट होने वाले पॉइंट के ऊपर भी होगा। तो हम इसको भी अच्छी तरह से इसी रेज़र के साथ साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद तमाम कीबोर्ड के ऊपर जो है धूल मिट्टी वगैरह हमने किसी कपड़े से साफ़ कर देनी है। याद रहे, ये कोई हार्ड चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना इसको साफ़ करने के लिए। तो अब इसका जो प्लास्टिक पैड जो है, ये प्लास्टिक कीज़ हैं, ये पुश अप करती हैं बटन्स को ऊपर की तरफ। तो इसके
ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा है, तो इसके लिए हम इसकी दोबारा से सर्विस कर देते हैं। इसकी कीज़ और इस प्लास्टिक पैड को हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो हमने सर्फ को पानी में मिक्स करके इस पैड को सर्फ के अंदर डाल दिया। तो इसके बाद हम इन कीज़ को अच्छी तरह से ब्रश के साथ साफ़ करेंगे ताकि इनके अंदर जो मैल मिट्टी जमा हुई है वो भी निकल जाए। तो इसको हम इसमें रॉज में ये ब्रश अच्छी तरह भरेंगे ताकि इसके अंदर जो इसके नीचे मिट्टी जमा हो चुकी है वो साफ़ हो जाए। तो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसके ऊपर ब्रश फेर के इन कीज़ का जो स्पेस है, गैप है, उसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो ये वॉश करने के बाद बिल्कुल नए जैसा कीबोर्ड आपका हो जाएगा। तो आपने इसी तरह ये कीज़ को हमने वॉश कर लिया। अब इस पैड, प्लास्टिक की पैड को भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमें अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। धूप में रख के इसको खुश्क कर लेना है ताकि इसके अंदर नमी या पानी ना रह जाए। तो हमने इस पैड और कीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क कर लिया। अब उसी तरह से हम वापस इसको जोड़ेंगे जिस तरह से हमने इसको खोला था। इस पैड को, प्लास्टिक पैड को, प्लास्टिक के जो कीज़ हैं, इसको इन पेपर्स के ऊपर रखेंगे। जो इसके सेंसर हैं, बटन के सेंसर हैं, पॉइंट हैं, इनके ऊपर इसी तरह से सही हालत में हम इसको एडजस्ट करने के बाद इसका जो कीज़ हैं, ये कीज़ वाला जो इसका कवर है, इसके ऊपर आराम से लगा के इसके ऊपर रख देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी के साथ इसको 5 मिनट में रिपेयर करके दोबारा बिल्कुल नया कीबोर्ड बना सकते हैं। तो इसको बैक साइड पे तमाम पेज हम उसी तरह लगा देंगे बारी बारी, जिस तरह हमने सारे पेज खोले थे इसके। तो फ्रेंड्स, इसको बंद करने के बाद इसको हम चेक भी करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो है वो बटन जो काम नहीं कर रहा था, स्पेस बार का जो बटन था वो ठीक हो चुका है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसके तमाम पेज जो हैं उसी तरह लगा के इन तमाम स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड बिल्कुल नए जैसा हो गया। तमाम कीज़ जो है इनकी मूवमेंट भी ठीक है। और अब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कैप्स लॉक, नंबर्स लॉक वगैरह की एलईडीज़ जो हैं वो ऊपर ये नज़र आ रही हैं हमें। कीबोर्ड में करंट आ चुका है। अब इसके जो कीज़ टाइप करके हम देखेंगे कि स्पेस बार जो है हमारा वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम एक कीज़ जो है वो प्रेस करेंगे। ये देखें, स्पेस बार को इजीली हमने एक बार प्रेस किया और इसने सही तरह से काम किया है। जबकि इससे पहले जो है ये की जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और इसको रिपेयर करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। मैंने सोचा इसके साथ आपको भी बता दूं कि किस तरह इसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से कीबोर्ड हमारा काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कीबोर्ड है तो आप इजीली खुद उसको रिपेयर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उसको रिप्लेस करें। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।